नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आज फिर एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। आज की संस्कृत क्लास में हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगी। पाठ को शुरू करते हैं। मालिनी और गिरिजा नाम की दो महिलाएं हैं, वो आपस में बातचीत करती हैं। सबसे पहले मालिनी नाम की महिला अपनी पड़ोसन से यानी प्रतिवेशनी प्रति अपनी पड़ोसन से पड़ोसन की ओर यानी या पड़ोसन के प्रति यानी पड़ोसन से गिरिजे मम पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहम प्रति मामा के घर की ओर प्रस्थित गया है। काचिद अन्याम कोई अन्य कामपि कोई भी महिला कार्यार्थम यानी काम करने वाली अन्य महिला को जानासी जानती हो तरही प्रेषय, तरही यानी तो प्रेषय भेज दो। ये गिरिजा कह रही है कि मेरा पुत्र मामा के घर की ओर गया है, यदि किसी अन्य काम वाली महिला को तुम जानती हो तो उसको भेज दो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव आज सुबह ही मम सहायिका मेरी सहायिका यानी मेरी जो साथ काम करने वाली है, मेरी सहायक है, मेरी नौकरानी है, सब सुताया कृते अपनी पुत्री के कर्मार्थम काम के लिए पृच्छति सम पूछ रही थी। पृच्छति यानी पूछती है और उसके साथ सम है का प्रयोग हो गया तो वो भूतकाल की क्रिया को दर्शाती है, यानी वर्तमान काल की क्रिया के साथ समय का प्रयोग किया जाता है तो भूतकाल के अर्थ को बताता है, भूतकाल की क्रिया बताती है। तो पूछ रही थी, क्या कह रही है कि आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए कर्मार्थम यानी काम के लिए पृच्छति सम पूछ रही थी। सव प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कल प्रातः ही सवह प्रातः एव कल प्रातः ही तया सह तुम्हारे साथ तया सह उसके साथ वार्ताम करिष्यामि उसके साथ बात करूंगी। स्व प्रातः ही कल प्रातः ही तया सह उसके साथ वार्ताम करिष्यामि उसके साथ मैं बात करूंगी, यानी मैं तुम्हारे लिए उसके साथ बात करूंगी। तया सह यानी उसके साथ। आगे है अग्रिमे दिने यानी अगले दिन प्रातः काले 6 एव मालिन्या गृह घंटिका आगांतारम कमपि सूचयति। अग्रिमे दिने अगले दिन प्रातः काले सुबह ही 6 बजे ही मालिन्या गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी कमपि किसी के आगांतरम आने वाले की सूचयति सम सूचना देती है। अगले दिन प्रातःकाल ही 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम यानी दरवाजा खोलती है। पश्यति यत और देखती है कि गिरिजाया सेविकाया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। मालिनी दरवाजा खोलती है और क्या देखती है कि गिरिजा सेविकाया दर्शनया सह गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की लगभग यानी लगभग 8 साल की बालिका खड़ी है। तिष्ठति खड़ी है। क्या देखती है जब दरवाजा खोलती है तो गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी है। दर्शना महोदय, दर्शना जो उसकी गिरिजा की सेविका है वो कहती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति सम कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृहीतु भवति। क्या कह रही है कि हे महोदया, आप
अपने कार्य के लिए, महोदया आपने, भवती यानी आपने, कार्यार्थम कार्य के लिए गिरजा महोदयाम पृच्छति सम, गिरजा महोदया जी से पूछा था। कृपया मम सुताय, कृपया मेरी बेटी को, क्या है, मेरी बेटी को अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके अनुग्रहती भवतम, यानी आप गृहतु भवती, यानी आप हमें अनुग्रहित करें। क्या कह रही है कि आपने गिरिजा महोदया से काम के लिए पूछा था, तो कृपया मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके, अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके, अनुगृहणातु भवती, अनुग्रहित करें, कृपया करें काम देने की। मालिनी परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परम परंतु ऐसा यह तू तो अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो बहुत छोटी आयु की प्रतीत हो रही है। अल्प वयस्का यानी बहुत छोटी आयु की प्रतीयते, प्रतीत हो रही है। किम क्या कार्यम करिष्यति ऐसा, तो क्या यह कार्य करेगी। किम कार्यम करिष्यत्येषा, यानी करिष्यति ऐसा, यानी यह कार्य करेगी। अयम तु, यह तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसका पढ़ने और खेलने का समय है, यानी यह तो इसके पढ़ने और खेलने की उम्र है। दर्शना क्या कहती है, दर्शना ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति सम, ऐसा यह एकस्य गृहस्य, एक घर का संपूर्ण कार्य, पूरा कार्य करोति सम, करती थी, यानी पहले, इससे पहले वो किसी घर में लगी हुई थी और उस घर का पूरा काम करती थी। स परिवार है, वह परिवार, अधुना अब, विदेशम प्रति प्रस्थित है, अब विदेश गया है। कार्य अभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेष्यामि समय येन भवत सदृशानां कार्यम प्रचलेत अस्मद् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। क्या कह रही है कि कार्य अभावे, कार्य के अभाव में, अहम मैं, एतस्यै इसके लिए ही, कार्यम अन्वेष्यामि कार्य को ढूंढ रही थी, मैं इसके लिए ही काम ढूंढ रही थी। येन जिससे, भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों का कार्य चल जाए, यानी आप जैसे लोगों का काम हो जाए, और अस्मत् सदृशानाम और हम जैसों का गृह संचलानाय, क्या घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत और धन की व्यवस्था हो जाए। क्या कह रही है कि आप जैसे लोग, क्या है, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए और हम जैसे लोगों का घर चलाने के लिए धन की, यानी पैसे की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परम एतत्तु यह तो सर्वथा बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत की शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है, कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। क्या है कि तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवल स्वो उदर पूर्ति एव अस्ति, यानी स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। क्या कह रही है कि हमारे जैसे का मौलिक अधिकार क्या है, अस्मत् सदृशानां तु, हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल स्व, अपना, उदर पेट की
पेट को भरना ही है। हम जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल उदर पूर्ति करना ही है, केवल पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड्गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य व्यवस्थायै, इसी की व्यवस्था के लिए, एतस्य व्यवस्थायै, इसी की व्यवस्था के लिए एव ही अहम, मैं, सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन, पंचषड्गृहाणां, 5-6 घरों का, कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्ण पति तो किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा बीमार पति तो किंचित अभी कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। अतः इसलिए अहम, मैं, मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा, मिलकर, परिवार से, परिवार के भरण पोषण, परिवार से परिवार का भरण पोषण करते हैं। यानी हम दोनों कार्य करते हैं जिससे सभी का भरण पोषण हो जाता है। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तक अन्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। अस्मिन् मार्ग काले, यानी इस महंगाई के समय में, मार्ग काले यानी महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम, यानी जो मेन जो चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं है तो कथम, तो कहाँ से, कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की जो फीस है, गणवेशम यानी वर्दी है, ड्रेस है, और पुस्तक अन्यादिनी, पुस्तक आदि, अन्य क्या है, पुस्तक आदि अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। क्या कह रही है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, यानी जो हमारी मेन जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं के लिए धन पर्याप्त नहीं है, उन्हीं के लिए पैसे नहीं हैं, तो विद्यालय की फीस और वर्दी, गणवेश में कहते हैं वर्दी यानी ड्रेस, और पुस्तक आदि, पुस्तकान्यादि नहीं क्या होता है, पुस्तक आदि खरीदने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, कहाँ से मैं धन लाऊं, कैसे मैं, कथम यानी कैसे धन लाऊं। आगे है मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या, अहो क्या है कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, आपको क्या है, ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारा अज्ञान है। अहो अज्ञानम भवत्या, यह तुम्हारा अज्ञान है। किम न जानासी, यत क्या नहीं जानती हो कि यत नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृतः। कि तुम नहीं जानती हो कि वर्ष 2009 में, नवोत्तर द्विसहस्र वर्ष 2009 में सर्वकारेण, सरकार ने, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए, कृते यानी के लिए, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। कि तुम नहीं जानती हो कि वर्ष 2009 में सरकार द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकसयुतं पादत्राणं, माध्याह्नं भोजनं, छात्रवृत्तिं
इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। क्या कह रही है? यद अनुसारम, इसके जिसके अनुसार, यद अनुसारम जिसके अनुसार, षड वर्षे भय यानी 6 वर्ष से, षड वर्षे भय 6 वर्ष से आरंभ होकर चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बालहा सभी बालकों का, सभी बालक समीपस्थम सर्व कार्यम यानी समीप के सरकारी विद्यालय में, सर्वकार्यम विद्यालय प्राप्य न केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति। क्या कह रही है कि सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क यानी बिना फीस के शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम यानी बिना शुल्क के, बिना पैसे के ही वर्दी यानी ड्रेस, पुस्तकें और पुस्तक संयुतम यानी पुस्तकों का बैग, वो पुस्तक रखने का जो बैग होता है, पुस्तक संयुतम यानी बैग, स्कूल बैग जिसको बोलते हैं, थैला, पादत्राणम जूते, माध्यान्हम, माध्यान्हम भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। छात्रवृत्ति क्या होती है? स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। इत्यादि इत्यादि सर्वमेव सब प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं कि सरकार ने क्या घोषणा की है कि जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए समीप के जो सरकारी विद्यालय में हैं, न केवल वो शिक्षा को ही प्राप्त करेंगे बल्कि उनको फ्री में ही ड्रेस दी जाएगी, पुस्तकें दी जाएंगी, पुस्तकें रखने के लिए बैग, जूते, दोपहर का भोजन और उसके साथ ही छात्रवृत्ति यानी उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। वो सभी प्राप्स्यन्ति वो प्राप्त करेंगे। दर्शना अप्ययवम, क्या कह रही है? अप्ययवम ऐसा क्या, यानी ऐसा क्या? आश्चर्य ने मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को, आश्चर्य अप्ययवम ऐसा क्या, दर्शना क्या कह रही है? ऐसा क्या? आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम हाँ वस्तुतः एवं एव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना क्या कहती है फिर? कृतार्थ एताम प्रकटयन्ति यानी उसको कृतज्ञता को प्रकट करती हुई, कृतार्थताम प्रकटयन्ति कृतार्थता को यानी कृतज्ञता को प्रकट करती हुई, अनुग्रहितास्मि महोदय एतद बोधनाय यानी हे महोदय यह बताने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ। अनुग्रहितास्मि मैं आभारी हूँ आपकी महोदय, एतत् बोधनाय यह सब बताने के लिए। अहम मैं, अध्येव अस्यः, अध्येव यानी आज ही, अस्यः इसका, प्रवेश समीपस्थे समीप ही स्थित विद्यालय में कारयिष्यामि करवाऊंगी, कि मैं आज ही समीप के विद्यालय में इसका प्रवेश यानी इसका एडमिशन करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन है उल्लास के साथ, खुशी के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। यह कहकर कर्तलवादनम सहित ताली बजाकर, नृत्यति नाचती है, और मालिनी के प्रति, मालिनी के प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति कृतज्ञता ज्ञापित करती है यानी उसको थैंक यू बोलती है। आभारम ज्ञापयति यानी उनका कृतज्ञता प्रकट करती है, आभार प्रकट करती है। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं।
ये भी आप कर लेना। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। ये अब हम इनका कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन, षड्वादने 6 बजे, अष्टवर्ष देशिया लगभग 8 वर्ष की, अनुगृह्णातु यानी अनुग्रहित हूँ, भवत् सदृशा नाम आप जैसे लोगों का, गृह संचालनाय यानी घर चलाने के लिए, व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, मार्ग काले क्या महंगाई के समय में, अध्य एव अश्यः यानी आज ही, अध्य एव अश्यः, कर्तल वादन सहितम। उसके बाद है एक पदेन उत्तराणि लिखत यानी एक पद में यानी 1 वर्ड आंसर है। सबसे पहले है गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। गिरिजा की जो गृह सेविका थी उसका क्या नाम था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष देशीय। अध्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकारम। अध्यत्वे आज शिक्षा हमारा, अस्माकं हमारा कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? मौलिक है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती है? करतल वादन सहितम, ताली बजा कर यानी ताली के साथ। उसके बाद है पूर्ण वाक्यन उत्तरत यानी पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर दो। अष्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। अष्ट वर्ष देशिया 8 वर्ष की दर्शना की जो पुत्री थी किस कार्य में समर्थ थी, मतलब किस में समर्थ थी। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह के अभाव के कारण मैंने आधा ही लिखा है, तो इसको इसके क्वेश्चन के साथ ही शुरू करेंगे। अष्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम के स्थान पर आगे गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। अष्ट वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था यानी एक घर का कार्य करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति सम। दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति सम, 5-6 घरों का कार्य करती थी। उसके बाद है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? तो इसको भी यहीं से शुरू करेंगे। मालिनी स्ववेशिनी प्रति किम के स्थान पर मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति यत कहती है कि यत अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय यानी किसी अन्य काम करने वाली महिला को जानती हो तो उसको प्रेषय यानी भेज दो। अध्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क यानी बिना पैसे के प्राप्त करते हैं। तो अध्यत्वे छात्रा विद्यालय गणवेशम यानी ड्रेस, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक संयुतम पुस्तकों का बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्नम भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति इत्यादि निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अब है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण से संबंधित मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको चैनल पर देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। अब हम यहाँ से करते हैं, जो भी ये अंडरलाइन किया हुआ है उस पद को आधार मानकर उसका प्रश्न निर्माण करना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाजा खोलती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या कहेंगे? ते कौन दरवाजा खोलता है? तो कौन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग का
का द्वारम उद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार है। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या आएगा, शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, तो केशाम। दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनीम के स्थान पर क्या आएगा, काम। दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, यानी काम। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार से भरण पोषणम कुरुतः सम। परिवार का भरण पोषण करते थे। तो परिवार से के स्थान पर क्या आएगा, कस्य, किसका भरण पोषण करते थे। आगे है संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद को पूरा करो। ग्रामम प्रति, यानी ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्य ऐसा, यानी करिष्यति ऐसा। सवोदरपूर्ति, सव प्लस उदरपूर्ति। अप्य एवं, अपि प्लस एवं। समानार्थक पदानि मेलियत, यानी समान शब्दों को मिलाओ। आश्चर्येन, विस्मयेन। उल्लासेन, प्रसन्नतया। परिवारस्य, कुटुम्बस्य। अध्ययनस्य, पठनस्य। काले, समय। अब विलोम शब्द हैं। समीपस्थ का, दूरस्थम और पृच्छति का, कथयति। उसके बाद है ग्रामम, नगरम, और क्रेतुम, विक्रेतुम, और स्वः, ह्य। उसके बाद है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य पदों को मिलाओ। सर्वेषां, बालकानां। मौलिक है, अधिकार है। ऐसा, अल्पवयस्का। ऐसा, अल्पवयस्का। सर्वकार्यम, यानी सरकारी क्या होता है, सरकारी। सर्वकार्यम, विद्यालयम। विद्यालयम। समीपस्थे, विद्यालय। सर्वासाम, बालिकानां। निःशुल्क है, गणवेशम। तो यह था आपका पाठ 9। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट है तो कृपया हेल्प बॉक्स, उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।